Hello friends, this is Uttam and you are watching Way to Trade. In today's video, we are going to talk about why putting money in your saving account equals to zero profit. So let's start the video. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया में जो भी सेविंग्स अकाउंट है उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है। आप लोगों को एक एवरेज इंटरेस्ट रेट पता होगा जो 3 से 4% से शुरू होता है और 5-6% मैक्स जाके क्लोज हो जाता है। अगर 5-6-7% भी आप पकड़ लो तो मैक्स 3 से 7% के बीच में ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है नहीं। तो अब ये समझो कि मैंने जो हेडलाइन दिया कि अगर आप पैसा सेव कर रहे हो, सेव इन द सेंस कि अगर सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो तो आने वाले टाइम में 1-2 साल 4 साल 5 साल या जब कैलकुलेट करोगे कि आपका जितना पैसा आपने डाला था, मेरा पैसा उससे बढ़ के वो सिर्फ दिखने में ऐसा लगेगा कि 1 लाख डाला था तो 1,05,000 हो गया, 1 करोड़ डाला था तो 1,05,00,000 हो गया, तो ऐसा दिखने को लगेगा आपको। लेकिन एक्चुअल में उसका जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले समझो आप कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अभी करंट की बात करूँ मैं तो अराउंड 6.75 के आसपास चल रहा है। 6.75 या विदिन 7 ईयर, पहले 4-5-6 होते थोड़ा इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर मान लो आपके पास 100 रुपये है आज, ओके थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 1 लाख पकड़ लेते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है आज, तो अगले साल ठीक 1 साल बाद वो 1 लाख जो है वैल्यू उसका 1,07,000 का, अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है तो 1,07,000 इक्वल्स टू 1 लाख ऐसा होगा। मतलब 1 साल पहले का 1 लाख इज इक्वल्स टू करेंट 1,07,000। यह हुआ इन्फ्लेशन रेट। अब 100 रुपये से एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो आपके पास 100 रुपये है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास 100 रुपये है आज, अभी चल रहा है 2022, तो 2022 में आपके पास 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये का वैल्यू आज से ठीक 1 साल बाद जो 100 रुपये होगा, नहीं सॉरी, आज का जो 1 लाख है, सॉरी 100 रुपये का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो आज का जो 100 रुपये है वो इक्वल्स होगा ठीक 1 साल बाद 107 रुपये के। तो 2023 का जो 107 रुपये है वो 2022 के 100 के इक्वल्स होगा। तो ये समझ में आया कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अब समझो, अब इसको इससे अटैच करके समझते हैं कि सेविंग्स के लिए ज़ीरो क्यों है। तो मैंने तो वहाँ पे ये मेंशन किया है कि अगर आप सेविंग कर रहे हो, मनी सेविंग इन द सेंस कि सेविंग अकाउंट में मनी रख रहे हो, तो आपको ज़ीरो प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लाख डाला मैंने और 1 लाख का 1,05,000 हो गया, और अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है तो समझो 2% का लॉस है। आपने 2022 में 1 लाख रुपए डाले और 2023 में वो 1,05,000 हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 7% का है, तो 1,07,000 होता तो वो इक्वल्स होता 1 लाख के, लेकिन आपका 1,05,000 है, विच इज़ 2,000 लेसर देन योर वैल्यूएशन इन 2022। इस बात को समझो। तो अब क्या करें, अगर सेविंग करके भी पैसा कमी हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं वापस से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक यही था कि आप लोगों को ये समझाना, बहुत लोग पैसा बैंक, मेरे हिसाब से अगर पैसा बैंक में रख रहे हो एज ए सेविंग अकाउंट तो वो बर्बाद हो रहा है और उसका कोई यूज नहीं है, उस पैसे का कोई यूज नहीं कर रहे हो आप। हमेशा ट्राई करो कि पैसे से एसेट क्रिएट करो, और वो जो पैसा आपने रखा है वो अपने आप में एक लायबिलिटी जैसा है, क्योंकि वो
अगेन मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि वो 2,000 1,07,000 था जो 1,05,000 हो गया ना। एक्चुअल में वैल्यूएशन घटते ही जा रहा है आपके पैसे का, अगर सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो। और अगर आपने कैश रखा हुआ है घर में तो पूछो ही मत, तो पूरा का पूरा बेकार ही है वो। एक टाइम के बाद वो अगर 10 साल के बाद अगर कैलकुलेट करोगे आप तो पता चला क्या ही रखा है मैंने, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, मतलब एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू पे वो चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और इसी टाइप की वीडियोस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।